राजस्थान में आज नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद। भजन लाल शर्मा जयपुर में वजीर आला के तौर पर लेंगे हलफ। 2 नायब वज़ीर आला दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बिरुआ भी लेंगे हलफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हलफ बर्दारी तकरीब में करेंगे शिरकत। आज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी का काम फहरिस्त में शामिल। इंडियन जस्टिस कोड 2023, इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023, इंडियन इवेंट्स बिल 2023 और पोस्ट ऑफिस तरमीमी बिल 2023 पर लोकसभा में की जाएगी बहस। दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी के मामले में मफरूर मुलजिम ललित मोहन जाह को किया गिरफ्तार। ललित मोहन जाह को इस मामले में अहम साजिशकार समझा जा रहा है। अम्मान के सुल्तान हैसन बिन तारिक भारत के 3 रोजा दौरे पर आज पहुंचेंगे राजधानी नई दिल्ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत तमाम सीनियर लीडरों के साथ करेंगे मीटिंग। हंगरी के एतराज़ात को नजरअंदाज करते हुए यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन मोल्डोवा के साथ रुकनीत की बातचीत शुरू करने पर किया इत्तफाक राय। जोहानसबर्ग में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे और आखिरी T20 क्रिकेट मैच में टीम इंडिया ने जनूबी अफ्रीका को 106 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से की बराबर। कुलदीप यादव ने लिए 5 विकेट। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। राजस्थान में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भजन लाल शर्मा राजस्थान के वजीर आला के तौर पर ओहदे का हलफ लेंगे। गवर्नर कलराज मिश्रा भजन लाल शर्मा को वजीर आला के ओहदे और हलफ दिलाएंगे। 2 नायब वज़ीर आला दिया कुमारी और प्रेमचंद बिरुआ भी आज हलफ लेंगे। जयपुर में मुनक़िद होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी सदर JP नड्डा समेत कई सरकर्दा शख्सियात शिरकत करेंगी। काबिल ज़िक्र है कि 3 दिसंबर को ऐलान करदा असेंबली इंतखाबात के नताइज में बीजेपी ने राजस्थान में 115 सीटें जीतकर मुकम्मल अक्सरियत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 69 सीटें जीत सकी थी। लोकसभा में पोस्ट ऑफिस तरमीमी बिल 2023 पर बहस जारी रहेगी। बिल की मंजूरी के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंडियन जस्टिस सेकंड कोड 2023, इंडियन सिविल डिफेंस सेकंड कोड 2023 और इंडियन इवेंट्स सेकंड बिल 2023 पर बहस करने और पास करने की तजवीज़ पेश करेंगे। इन तीनों बिलों पर ऐवान में एक साथ बहस होगी। इसके अलावा दोपहर बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में दोपहर बाद अरकान पार्लियामेंट अपने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। हुकूमत की तरक्की याफ्ता भारत बनाने की मुहिम पूरे जोरों शोर से जारी है। इसी सिलसिले में सरकार के मंसूबे PM गति शक्ति को आलमी पैमाने पर ले जाने की काविशें जारी हैं। अब इस मुहिम का आगाज पड़ोसी ममालिक से भी किया जा रहा है। पेश है सिलसिले में एक रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर दोनों तरह के ममालिक को एक मुश्तरका डिजिटल टूल के तौर पर अपने बुनियादी ढांचे के अमल को बेहतर तरीके से बहाल करने में मदद करने के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी PMGS-NMP को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने का मंसूबा बना रही है। सलाहकारों के मुताबिक किसी हद पर पहुंचकर बुनियादी ढांचा स्कीमों का मंसूबा और पैदावार के लिए वजीर आजम तरक्की याफ्ता राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहले बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी ममालिक को पेश किया जा सकता है। बाद में घरेलू स्कीमों के लिए तरक्की याफ्ता ढांचे के तौर पर दीगर गैर मुल्की स्कीमों के लिए एक अलग तरक्की याफ्ता मंसूबा बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, रोजगार बनाने का, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का और सबको सही जगह पे सुरक्षित पहुंचाने का जो एक पहल है, एक कदम है गति शक्ति, उसको लेकर के एक अगले पड़ाव पे जा रहा है। और क्योंकि हम खुद वही काम कर रहे हैं और उसी विजन पे काम कर रहे हैं, तो साथ दोनों को साथ में एकजुट होते हुए ये दोनों की विजन को अलाइन होते हुए देख के मुझे
बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। इस बारे में मुलाजिमीन ने कहा कि इसको अपनाने के ख्वाहिशमंद ममालिक की पीएम गति शक्ति पोर्टल तक रसाई हो जाएगी, ताकि ये देखा जा सके कि मंसूबा ड्राइंग बोर्ड निफाज कैसे होता है। हम पहले से ही गति शक्ति मास्टर प्लान को दीगर ममालिक में दिखा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क नेपाल में वफ्द सतह के नुमाइंदों ने दौरा किया था और वहाँ की हुकूमत की दावत पर बांग्लादेश में भी मास्टर प्लान को दिखाया था। इस बार 30 ममालिक को भी ये टोल दिखाया है। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक बहुत ही विजनरी प्लानिंग टूल है, जिससे अब हम रिजल्ट्स देख रहे हैं और बहुत ही इम्प्रेसिव रिजल्ट्स हैं कि हमारी प्लानिंग की कॉस्ट कम हो गई है और हमारी गति भी बढ़ गई है प्लानिंग में, और जो हम सैंक्शंस लेते हैं। तो अब ये जो हमको डेटा मिल रहा है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से कि फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी इशू है, या एक सड़क पर कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन, उसको हमें ब्रॉडन करना है, या रेलवे लाइन में हाई डेंसिटी का कोई पैच है जहां पर हमको बॉटल नेक को ईज आउट करना है। तो ये सब जब डिसएग्रीगेटेड डेटा हमारे पास और भी रिफाइंड वे में फ्लो होगा बिग डेटा एनालिटिक्स के साथ, तो उससे हमारा प्लानिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर होगा। पीएमजीएस एनएमपी ने 13 रियासतों और 4 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के जमीनी रिकॉर्ड को भी डिजिटल किया है। ये प्रोग्राम मंसूबों पर अमल दरामद के वक्त और लागत को कम करेगा, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स को इस डेटा तक आसान रसाई फराहम करता है। प्रोग्राम के तहत डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स में 249 डेटा लेयर्स हैं। काबिल जिक्र है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इससे कबल नीति आयोग से कहा था कि वो वसाइल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत मुल्क में सनती राहदारी, फ्रेट कॉरिडोर, पीएम मित्र पार्क और दिफाई राहदारियों समेत मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को मुतारिफ कराएं। पीएम गति शक्ति के इश्तिराक की तफसीलात पर अब ये काम होना बाकी है। इसमें टूल के मखसूस एडिशन को अपनाना या हर मुल्क में एक जैसे विजन तैयार करना शामिल है। मंसूबा ये है कि सबसे पहले उन ममालिक को टूल फराहम किया जाए जहां हिंदुस्तान पहले ही प्रोजेक्ट्स पर अमल पैरा है। बैनुल-अक़वामी सर्विस में प्लेटफॉर्म पर दूसरे ममालिक के डेटा की नक्शासाजी और फिर मंसूबों की मंसूबाबंदी करना, या खुद मंसूबों की मंसूबाबंदी के लिए टूल्स इस्तेमाल करने के लिए दूसरे ममालिक तक महदूद रसाई फराहम करना शामिल हो सकता है। इसकी तकमील के लिए 17 सितंबर 2022 को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का आगाज किया गया, ताकि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को फरोग दिया जा सके। हुकूमत ने वडोदरा में गति शक्ति यूनिवर्सिटी भी कायम की है, जिसका मकसद नक्लो हमल और लॉजिस्टिक्स के शोबों के लिए बेहतरीन इफरादी कुव्वत और हुनरमंदी पैदा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी के मामले में मफरूर मुलजिम ललित मोहन झा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अहम साजिशकार समझे जाने वाले ललित मोहन झा से पूछगछ कर रही है। इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार 4 मुलजिमीन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 15 दिन का रिमांड मांगा था। काबिल जिक्र है कि लोकसभा में कूदने वाले 2 लोगों के नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी हैं। इसके साथ ही पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार 2 अफराद की शनाख्त नीलम और अमोल शिंदे के तौर पर हुई है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मगरबी बंगाल के बीजेपी सदर डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी के मामले के अहम मुलजिम ललित झा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें मुलजिम ललित झा एमसी लीडर तपिस राय के साथ नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने लिखा, हमारी जमहूरियत के मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड ललित झा के टीएमसी के तपिस राय के साथ काफ़ी अरसे से करीबी ताल्लुकात थे। क्या ये सबूत लीडर की मिली भगत की जांच के लिए काफ़ी नहीं है? पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी के मामले के मुलजिम ललित झा के साथ तपिस राय की तस्वीर शेयर की गई हैं। अम्मान के सुल्तान हैसम बिन तारिक आज से भारत के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अम्मान के सुल्तान के साथ सीनियर वज़रा और अफसरान का एक आला सतही वफ्द भी भारत के दौरे पर है। ये सुल्तान हैसम बिन तारिक का भारत का पहला दौरा होगा। अम्मान के साथ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। अम्मान के सुल्तान आज वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही कल राष्ट्रपति भवन में उनका रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का भी दौरा करेंगे। कोई भी मुल्क भारत की डिजिटल कारी
मुहिम से सीख सकता है कि अवामी बहबूद की स्कीमों में टेक्नोलॉजी को शामिल करके लोगों को किस तरह बाइख्तियार बनाया जा सकता है। आज का डिजिटल भारत प्रोग्राम नई कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। मुल्क में रोज़ाना औसतन 8 करोड़ लोग डिजिटल लेन देन करते हैं, जिसने एक जामे डिजिटल मईशत की मजबूत बुनियाद फराहम की है। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक़ तब्दीलियों का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि AI जैसी टेक्नोलॉजी को खौफ और ख़तरा समझने के बजाय भारत उसे अजीम मौक़े फराहम करने और वसी असरात डालने के नुक्ते नज़र से देख रहा है। भारत की हिकमत अमली AI के डिज़ाइन के उसूलों में मुनासिब सिक्योरिटी और शमूलियत को यकीनी बनाना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट में कहा है कि भारत में रोजगार में अगले 5 सालों में 22% इजाफा मुतवक्के है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा सेगमेंट्स के सरफहरिस्त उभरते हुए सेक्टर से मुताल्लिक़ किरदार शामिल होंगे। सबके लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम AI के तहत हुकूमत ने मजमूई तौर पर AI को अपनाने की बुनियाद रखी है। इसके ज़रिए ये यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि इस तब्दीली की टेक्नोलॉजी के फ़वाइद मुल्क के कोने कोने तक पहुँचें। AI जॉब मार्केट, हेल्थ सेक्टर, फाइनेंस और ई-कॉमर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत के मौक़े में नुमाया इजाफे के साथ उरूज पर है। मोदी हुकूमत की तवज्जो स्किल इंडिया मिशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे इक़दामात के ज़रिए इफ़रादी क़ुव्वत को बेहतर बनाने पर मरकूज़ है। विकास भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर में पूरे जोर शोर से जारी है। संकल्प यात्रा का किश्तवाड़ पहुंचने पर म्यूनिसिपल कौंसिल के CEO निनिंदर सेन और DIO खुर्शीद यूसुफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। शहर के बस स्टैंड और किश्तवाड़ ग्राउंड में कैंप लगाए गए। इस दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जिनमें अहद लेना, IEC मवाद की तकसीम, कैलेंडर और पम्फलेट वगैरह शामिल हैं। इस मौके पर मुस्तफ़ीदीन ने भी हुकूमत की पॉलिसियों के तजुर्बात शेयर किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने सांबा जिले की 96 पंचायतों का दौरा मुकम्मल कर लिया है। संकल्प यात्रा आज सांबा जिले के दबोच शहजादा इलाके पहुंची। इस दौरे का रिहायशियों और पंचायती राज अदारों ने पुत्तपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर संकल्प यात्रा वैन की आमद पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें स्कूल के बच्चों ने धरती कहे पुकार के मौजू पर प्रोग्राम पेश किए। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से इस्तिफादा करने वालों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के बैनर तले अपने तजुर्बात शेयर किए। पहले मैं बड़ी दुखी थी, लकड़ियां जलानी पड़ती थी और अपने बच्चों को पहले ही पका के रखनी पड़ती, ठंडी रोटी देनी पड़ती थी। अब मुझे ये है कि मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो गर्म खाना बना के देना पड़ता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों को हर चीज़ की फैसिलिटी मोदी सरकार की वजह से मिल रही है। मैं उम्मीद परिवार से जुड़ी, मुझे कई चीज़ों की जानकारी का पता चला। मैं खुद भी काम करती हूँ और अपने साथ कुछ लेडीज़ को भी काम दिलवाती हूँ और उनकी ज़रूरतों को पूरी करती हूँ। पहले उनको भी कुछ नहीं पता था। जब से हम निकले हैं, बाहर आएंगे और अपने परिवार का भी कुछ खर्चा चल रहा भी हमारा इसी से। उम्मीद परिवार में हमें बहुत फ़ायदे दिए। जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो मैं अपने आंगनवाड़ी सेंटर में गई अपना नाम रजिस्टर करवाने, जिसमें मेरी आंगनवाड़ी वर्कर ने मेरे को PMMVY स्कीम के बारे में अवेयर करवाया। फिर मैंने अपने फॉर्म सबमिट किया, जिससे मुझे टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में 5000 का फ़ायदा हुआ। पहले हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम नहीं खाद ले पाते थे, नहीं कुछ टाइम की खेती बाड़ी कर पाते थे। अब से जब हमारे अकाउंट में 1 साल से 6000 रुपये आ रहा है, हम अच्छे ढंग से खेती बाड़ी कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली स्टोन की प्रॉब्लम थी तो मैंने अपडेट करवाना था। तो मैं इतना, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इतना नहीं था कि मैं इतने सारे पैसे अफोर्ड कर सकती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो आयुष्मान की सुविधा हमें दी है, इससे बढ़कर मैं समझती हूँ कि और कोई भी सुविधा नहीं है। ये हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का वहां पहुंचने पर मस्बत अमल देखने को मिल रहा है। संकल्प यात्रा की IEC वैन का मकामी लोगों ने पुरजोश खैर मकदम किया। ये यात्रा राजौरी ज़िले के डांगरी ब्लॉक के डालू गोगरा और गोधेर पंचायत पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम और 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के उनके विजन को वैन के जरिए आवाम तक पहुँचाया गया।
प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने इस मकसद के लिए अपने अज़्म का इजहार किया और अहद भी लिया। इसके साथ ही मुस्तफ़ीदीन ने मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के तहत अपने तजुर्बात मुश्तरक किए कि किस तरह मुख्तलिफ स्कीमों का फ़ायदा हासिल करने के बाद उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है। मेरा कच्चा मकान था मिट्टी वाला, उसमें पानी आता था, बारिश से पूरा पानी अंदर आ जाता था, इसलिए मेरे को पक्का मकान मिला है। गवर्नमेंट इंडिया मोदी का सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। सरकार जो दो किसानों का पैसा भेजती है उसी से हम बीज खरीदते हैं और फसल अच्छी हो जाती है। सरकार का बड़ा शुक्रिया। बीज लेते हैं, जो फील्ड वगैरह खरीदते हैं उससे हमारे फसल अच्छी हो जाती है। पैसा भी मिल रहा है, मकान भी चल रहा है, काम चल रहा है। कहाँ बड़ी मुश्किल दी जाए, परेशानी बड़ी सी, हूँ अस मुतमईन तो शुक्रिया सरकार को। मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने जुमेरात को नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वीमेन ऑन द मूव प्रोग्राम में शिरकत की। इस तकरीब का एहतमाम ओबर इंडिया और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने किया था। इस मौके पर मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने मोदी हुकूमत के कसीर जहती नुक्ते नज़र पर जोर दिया। उन्होंने तरक्की पसंद पॉलिसियों के जरिए तरक्की की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। Today I'm very proud to say that one flagship program of the Prime Minister, which is not popularly spoken of, it's the Matru Vandana Yojana, has helped over 3.5 crore women in our country, 3 crore 59 lakhs to be precise, and they have received 14,000 crore rupees in their bank accounts. चेन्नई स्मार्ट सिटी की तरफ से बनाया गया चिल्ड्रन रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक पार्क बच्चों को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के तई बेदार कर रहा है। हर रोज़ 100 स्कूली तलबा ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानने के लिए मरीना बीच के करीब अनासलाई में बनाए गए इस पार्क में जाते हैं। ये चिल्ड्रन रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक पार्क कैसे तैयार कराया गया है, हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने इसका जायजा लिया। हम इस समय मौजूद हैं चेन्नई के चिल्ड्रन रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक पार्क में। क्या खासियत है इस पार्क की, ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जैन जी, जो महानिदेशक हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर में। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत में हर शहर में जो 100 स्मार्ट सिटी हैं उन सभी में लोकल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर जो प्रोजेक्ट्स का चुनाव भी हुआ और काम भी हुए। सब जगह सोच एक ही है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन एक शहरी जीवन बने, लोगों की जीवनशाला में जीवनचर्या में किस तरह से एक बेटरमेंट आए। और उसी श्रृंखला में यहाँ पर हमने देखा चेन्नई स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हुए हैं उनमें ये एक प्रोजेक्ट जहाँ पे खड़े हैं हम लोग इस समय, यहाँ पर करीब 100 बच्चे रोज़ आते हैं, सुबह 50 और दोपहर के बाद 50। उन सभी को ट्रैफिक से संबंधित जानकारी, ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब रोड्स पे निकलते हैं तो वही बच्चे बड़े होके लाइसेंस मिलता है उनको, गाड़ी चलाते हैं। तो शुरू से ही एक बच्चों में इस तरह का प्रयास हो कि लोग सही तरीके से एक रूल को समझें और फॉलो करें, वो यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए गए हैं यहाँ पे, और एक बहुत ही बेहतरीन तरह से बड़े साफ़ सुथरे तरीके के साथ में एक कंपनी के निजी कंपनी के द्वारा इसको मेंटेन भी किया जा रहा है। यहाँ एक क्लासरूम भी बनाया गया है। किस तरह की क्लासरूम है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीनिवासन स्मार्ट सिटी से। So this classroom has been developed to give them the theoretical training about various traffic rules, signages, so that the children can learn what are the various signages to be adopted while crossing the road, how to board the bus, and also there is a simulator being available in the classroom which can teach them how to drive the two-wheeler and also what are the precautions to be taken while driving. बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक के नियमों का विशेष तौर पर यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। भविष्य में जब वो वाहन लेकर सड़कों पर उतरेंगे तो उन्हें तमाम नियमों का ज्ञान होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ उठाया गया है। यहाँ रोजाना करीब 100 बच्चे यहाँ पहुँचते हैं। सुबह के समय में 50 बच्चे और शाम के समय में 50 बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं चेन्नई के अलग अलग स्कूलों से, और यहाँ आकर ट्रैफिक के नियमों का वो कहीं ना कहीं पाठ भी पढ़ पा रहे हैं। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज,
चेन्नई। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। सबसे पहले जायजे लेंगे रोजनामा हमारे समाज के सफ़े अव्वल का, जिसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। मथुरा शाही ईदगाह में भी ASI सर्वे का रास्ता हमवार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी मंजूरी। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा शाही ईदगाह का भी ASI सर्वे कराया जाएगा। इस सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रास्ता हमवार कर दिया है। जायजा लेंगे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा का, जिसने अपनी बैनुल-अक़वामी खबरों में अहम खबर की पहली सुर्खी इस तरह बनाई है। रूस का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ुओं के हल के लिए अहम मुतालबा। रूस ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग का देर पहल तलाश करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया है। खबर रसां इदारे के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा एंटोनियो गुतेरेस से मुतालबा किया है कि कॉन्फ्रेंस में अरब लीग, इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक के नुमाइंदे शामिल होने चाहिए। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। फ़लस्तीन में 7 अक्टूबर से अब तक 3714 तालिब इल्म शहीद। वहीं तीसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। गज़ा पर मुसलसल बमबारी से इसराइली आलमी हमायत खो रहा है। ये बात कही अमेरिकी सदर जो बाइडन ने। और आखिर में जायज़ा लेंगे रोज़नामा इनकलाब का, जिसने अपने खेल के सफ़े पर अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। इंग्लैंड के खिलाफ हिंदुस्तानी ख़वातीन टीम का जलवा। पहले टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 410 रन बनाए। सतीश जमीमा, यास्तिक और दीप्ति शर्मा ने शानदार निस्फ सेंचुरियां बनाई। तो इसी खबर के साथ अखबारात के जायजे को ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में 20वीं दस्तकारी तजारती मेले का इनेकाद किया जा रहा है। सदर रामचंद्र पौडेल ने तजारती मेले के साथ 18वीं दस्तकारी मुकाबले का भी इफ्तिताह किया। सदर रामचंद्र पटेल ने कहा कि दस्तकारी की सनअत और तिजारत को फ़रोग़ देकर बैनुल-अक़वामी सतह पर नेपाल की शनाख्त को बढ़ाया जा सकता है। दस्तकारी का ये तजारती मेला कल से शुरू हुआ, जो 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसका मकसद मकामी दस्तकारी को फ़रोग़ देना है। और बैनुल-अक़वामी खबर में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने यूक्रेन और मोल्डोवा के साथ रुकनीत की बातचीत शुरू करने पर इत्तफाक किया है। यूरोपीय यूनियन ने यह फैसला ब्रसेल्स समिट के दौरान किया। ताहम हंगरी मुसलसल यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के खिलाफ रहा है। हंगरी के एतराज़ात के बावजूद यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स मिशेल ने उसे यूक्रेन के लिए एक बड़ा कदम करार दिया, जबकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने इसे यूक्रेन और पूरे यूरोप की जीत करार दिया। मैक्सिको में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत रेख्टर पैमाने पर 3.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से इमारतें लरज़ उठीं और लोग सड़कों पर आ गए। इसके बाद दारुल हुकूमत में कई और छोटे ज़लज़ले आए। ज़लज़लों से किसी के ज़ख्मी होने या मौत की इत्तला नहीं है। भारत ने कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में शानदार फतह हासिल की। टीम इंडिया ने जोहानिसबर्ग में खेला गया मैच 106 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया की सीरीज ने 1-1 से बराबरी कर दी। अब भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला मैच 17 दिसंबर को इस ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान टेस्ट मैच मुंबई की DY पाटिल स्टेडियम में शुरुआत हो गया है। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 7 विकेटों पर 410 रन बनाए। भारत की जानिब से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 49 रन, यास्तिका भाटिया ने 66 रन और जमाइमा रोड्रिग्स ने 59 रन बनाए, जबकि सतीश शुभा ने 69 रन बनाए। दोनों टीमों के दरमियान इस सीरीज में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला जाएगा। इससे कबल भारतीय टीम को T20 सीरीज में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ 9 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब। राउलेट एक्ट, इस कानून के मुताबिक अंग्रेजी हुकूमत शक के आधार पर किसी को भी जेल में डाल सकती है। वो खौफनाक मंजर, वो चीखें, वो खून से सनी मिट्टी, उधम के दिल और